जी हेलो मेरे दोस्त प्रिय मसीह भाई बहनों। मैं आप सभी को इस क्रिसमस को सेलिब्रेशंस करने से पहले दोस्तों एक साधारण सिंपल छोटी सी इंफॉर्मेशंस इस क्रिसमस के बारे में देना चाहूंगा दोस्तों। ध्यान दोस्तों, हम कौन कौन सा ऐसा नया तरीका रीति रिवाज को हमारा जीवन में अपनाया है कि इस क्रिसमस को हम जबरदस्त सेलिब्रेशंस कर सके। और इस क्रिसमस में जो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हमें जो आशीष दिए हैं, उस आशीष को भरपूर मात्रा से हमारा जीवन में अनुभव कर सके। इसका जो वास्तविक सत्य को जहां दोस्तों आज हम बिब्लिकली कुछ चीजों को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, जानेंगे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप सचमुच में इस क्रिसमस आपके जीवन में एक आशीष का कारण बनाना चाहते हैं तो प्लीज इस मैसेज को जरा सुनिए दोस्तों। इसलिए आइए दोस्तों, हम अपना समय को व्यर्थ ना जाते हुए सीधा परमेश्वर की वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की वचन की सच्चाई के द्वारा हम इस क्रिसमस को ऐसा ब्लेसिंग्स का कारण हमारा जीवन के लिए बनाएंगे दोस्तों। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को स्क्रिप्चर दूंगा और इस स्क्रिप्चर आप सभी के लिए एक जाना परिचाना स्क्रिप्चर है दोस्तों। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसकी 3वां अध्याय 16 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है दोस्तों, For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have an eternal life। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि वो अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, और जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। जी हाँ दोस्तों, एक परमेश्वर की ओर से मनुष्य जाति के लिए एक आशीष है और परमेश्वर ने जबरदस्त मनुष्य को अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जरिए आशीषित किया है। भरपूर मात्रा से मनुष्य को आशीषित किया है। मनुष्य को उद्धार देने की, मुक्ति देने की और उस अनंत जीवन को प्राप्त करने की, और उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, उस परमेश्वर के साथ रहने की एक आशीष मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है दोस्तों। एक परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने खुद को एक आशीष का कारण बना करके हमें दिया है। अभी मनुष्य इस परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के बाद मनुष्य कितना आशीष का कारण बन सकता है? क्या परमेश्वर के लिए मनुष्य आशीष का कारण बन सकता है, या मनुष्य के लिए एक आशीष का कारण बन सकता है? इसका जो वास्तविक सत्य को हम परमेश्वर की वचन से ही देखेंगे दोस्तों। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद। पहले तो हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद देखा। अभी पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद। यहां पर क्या लिखा गया है दोस्तों? दिस इज हाउ वी नो व्हाट लव इज, जीसस क्राइस्ट laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि प्रभु यीशु अपने आप को हमारे लिए, यानी मनुष्य के लिए, मनुष्य की मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, मनुष्य की अनंत जीवन के लिए, मनुष्य कैसे उस परमेश्वर के साथ रह सकता है, इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन को हमारे लिए ले डाउन किया। और उस प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम के परिचित हुए हैं।
प्रेम क्या है, इसका जो वास्तविक चीजों को हमने सीखा है, देखा है, जाना है। और इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उस प्रेम को प्राप्त करने के बाद, देखने के बाद, अपना जीवन में अनुभव करने के बाद, हम भी अपने आप को हमारा ब्रदर्स सिस्टर्स के लिए ले डाउन करना है, दिखाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर को मैं बहुत प्यार करता हूं, परमेश्वर के लिए मैं अपना जान दे दूंगा। मैं मानता हूं कि आप सभी उस परमेश्वर को प्रेम करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन कैसे? जिस परमेश्वर को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उस परमेश्वर को आप कैसे प्रेम करते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को थोड़ा जांच करके परमेश्वर की वचन को ढंग से समझना है कि हम कैसे परमेश्वर को प्रेम करते हैं। पहला यूहन्ना 3:16 अभी हमें पढ़े हैं। वहां पर परमेश्वर का वचन बताती है कि जैसे तुम्हारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें प्रेम किया है, वैसे ही तुम भी अपना ब्रदर सिस्टर्स, अपना पड़ोसी को प्रेम करो। और अपना ब्रदर सिस्टर्स, अपना पड़ोसी को प्रेम करना ही हमारा परमेश्वर को प्रेम करना होता है दोस्तों। इसलिए तो जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं नांगा था तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, जब मैं जेल में था तुमने मुझे देखने के लिए नहीं आया। और बहुत सारे लोग इस प्रकार कहेंगे कि हे प्रभु, कब तुम भूखा थे तो हमने खाना नहीं खिलाया, कब तुम प्यासा थे हमने पानी नहीं पिलाया, कब तुम नंगा थे हमने कपड़ा नहीं पहनाया। इस प्रकार बहुत सारे लोग कहने लगेंगे। फिर प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि तुम्हारा पड़ोसी ही ऐसा थे और तुमने ऐसा कभी नहीं किया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए एक उद्धार का गिफ्ट, एक आशीष का गिफ्ट बन करके इस दुनिया पर आए, और उस सारे चीजों को देख करके हमें क्रिसमस का रूप में अपने आप को सजा करके, बहुत सारे पैसा खर्चा करके, हमारा कलीसिया घर, नया नया कपड़ा, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ खाना बना करके अपना लिए ये सारे काम करते हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेशन करते हैं दोस्तों। लेकिन हमारा पड़ोसी में बहुत सारे ऐसे दुखी दरिद्र लोग, बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। क्या उन लोगों के लिए हम भी एक आशीष का कारण बन सकते हैं? जिसको आशा नहीं है उसके लिए हम क्या एक आशा का कारण बन सकते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, इस क्रिसमस को थोड़ा नया परिवर्तन लाना है, नया बदलाव लाना है, नया चेंजेस लाना है, नया तरीका को हम अपनाना है, नया तरीका से इस क्रिसमस को सेलिब्रेशन करने के लिए आपको प्रयास करना है दोस्तों। जरा घूम करके देखिए आपकी पड़ोस में कैसे कैसे लोग रहते हैं। क्या उन लोगों के लिए आप एक आशीष का कारण बन सकते हैं? क्या उन लोगों के लिए आप एक आशा का कारण बन सकते हैं, एक भरोसा का कारण बन सकते हैं कि वो लोग आपको देख करके आपको विश्वास कर सके, आपको ट्रस्ट कर सके कि सचमुच में ये व्यक्ति थोड़ा अलग है, इस व्यक्ति में सचमुच में परमेश्वर का प्यार पाया जाता है, इस व्यक्ति में सचमुच में परमेश्वर का संदेश पाया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, नया तरीका से आपको क्रिसमस को सेलिब्रेशन करना है, ताकि लोग आपको देख करके यही जान सके कि सचमुच में इस व्यक्ति के अंदर में कुछ खास चीज है, जो कि परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर का संदेश है। आज बहुत सारे लोग दोस्तों इस वास्तविक सत्य को नहीं जानते हैं
हमारे मसीह लोग भी आज तक ये लोग क्रिसमस को इसीलिए सेलिब्रेशन करते हैं ताकि वो लोग मुक्ति को प्राप्त कर सके, उद्धार को प्राप्त कर सके। बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं। अगर लोगों को दान देते हैं, लोगों को कुछ देते हैं, तो भी ये लोगों का मन में रहता है कि परमेश्वर मुझे उधार देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ नया करना है, कुछ नया सोचना है। हम इसलिए इस सारे चीज करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की उद्धार को प्राप्त किए हैं, परमेश्वर की प्रेम को प्राप्त किए हैं, परमेश्वर की नया संदेश को हमने जाना है। इसीलिए लोगों को सहायता करते हैं, लोगों को मदद करते हैं। उद्धार प्राप्त करने के लिए नहीं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वास्तविक सत्य को आपको जानना है। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक स्क्रिप्चर पढ़ देना चाहूंगा दोस्तों। उसी पहला यूहन्ना 3:14, यहां पर क्या लिखा गया है दोस्तों, देखिए जरा। We know that we have passed from the death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. प्रिय भाई और बहनों, हमारा जो प्रेम का संदेश हमेशा बजाय रखना है दूसरों लोगों के सामने। जैसे परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है वैसे ही हम भी एक दूसरे को प्रेम करें। अगर आपके पास परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्यार है, और उस चीजों को लोग अनुभव करते हैं, लोग देखते हैं, तो जरूर मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति के पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति लोगों को प्रेम दिखा नहीं सकता, लोग आपको भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर अभी तक आप उस मृत्यु में ही है। आप अनंत जीवन की अंशधारी नहीं हुए हैं, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं किए हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस क्रिसमस आप किस प्रकार सेलिब्रेशन करते हैं? क्या इस क्रिसमस इसीलिए सेलिब्रेशन करते हैं कि आप अनंत जीवन को प्राप्त किए हैं, मृत्यु से पार होकर उस अनंत जीवन में प्रवेश किए हैं, इसीलिए सेलिब्रेशन करते हैं? या अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए इस क्रिसमस को सेलिब्रेशन करते हैं? हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई को जानते हैं, सभी को यही चीज की ज्ञान होना चाहिए कि मैंने ऑलरेडी मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश किया है। इसलिए इस क्रिसमस को एक नया तरीका, नया रीति रिवाज के साथ मैं क्रिसमस को सेलिब्रेशन करूंगा, ताकि मेरे पड़ोसी देख करके यही जान सके कि सचमुच में इस व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है, सचमुच में इस व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्रिसमस को सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। हम ऑलरेडी मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश किए हैं, इसीलिए क्रिसमस को सेलिब्रेशन करते हैं। दोस्तों, इस बात की जानकारी आपको रहना बिल्कुल ही चाहिए। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।